हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के महल। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से महल है जो प्रमुख रूप से उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेक्चर है, इसमें अपन जो महल है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो महलों की व्याख्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं गुजरी महल। तो गुजरी महल कहाँ पर है? ग्वालियर जिले में स्थित है। इस महल का निर्माण तोमर वंश के राजा मानसिंह तोमर ने करवाया था। इस गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? तोमर वंश के राजा मानसिंह तोमर ने अपनी प्रियसी अर्थात उनकी प्रेमिका मृगनयनी के लिए बनवाया था। क्या? मृगनयनी के लिए उन्होंने ये गुजरी महल का निर्माण करवाया था, जो कि ग्वालियर जिले में स्थित है। फिर आ गया है कर्ण महल। अब जो कर्ण महल है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण ये ग्वालियर जिले में स्थित है। इस महल का निर्माण तोमर वंश के राजा कीर्ति सिंह ने करवाया था। कर्ण महल का निर्माण किसने करवाया था? तोमर वंश के राजा कीर्ति सिंह ने करवाया था। जो ग्वालियर जिले में है ना, वह सब तोमर वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था, जो ग्वालियर जिले में जो भी किले हैं। तो कर्ण महल का निर्माण कीर्ति सिंह ने करवाया था। फिर आया विक्रम महल। विक्रम महल कहाँ पर? ये भी ग्वालियर जिले में। इस महल का निर्माण तो मानसिंह तोमर क्या है? इस महल का निर्माण मानसिंह तोमर के पुत्र विक्रमादित्य ने बनवाया था। जो विक्रम महल है ना, नाम से स्पष्ट है ना कि विक्रमादित्य ने किसका निर्माण किया है? विक्रम महल का निर्माण किया है। और जो कीर्ति सिंह ने किसका कौन से महल का निर्माण किया? तो ये कर्ण महल का। तो नाम से स्पष्ट है, कीर्ति सिंह और कर्ण महल। फिर विक्रम महल का निर्माण विक्रमादित्य ने करवाया, जो कि मानसिंह तोमर के पुत्र थे। फिर अगला है बादल महल। ये भी ग्वालियर जिले में स्थित है। इस महल का निर्माण मानसिंह तोमर के चाचा बादल सिंह तोमर ने करवाया था। तोमर वंश के जो शासक है कौन ने? बादल सिंह तोमर। उन्होंने बादल महल का निर्माण करवाया था। ठीक है। फिर आ गया मोती महल। मोती महल भी कहाँ पर है? ग्वालियर जिले में स्थित। मोती महल का निर्माण सिंधिया वंश के राजा दौलतराव सिंधिया ने करवाया था। जो मोती महल है वो ग्वालियर जिले में स्थित है, परंतु ये इसका निर्माण सिंधिया वंश के शासकों द्वारा निर्माण किया गया, जो कि दौलतराव सिंधिया के द्वारा किया गया था। तो इसका ऐसे याद कर सकते हो, मोती महल, मोतियों का महल कौन बनवाता है? जिनके पास दौलत होती है, अर्थात जिनके पास धन दौलत होती है, वही क्या बनाते हैं? मोती महल बनवाते। तो दौलतराव सिंधिया हो गया। ठीक है। फिर इसी महल में मध्य प्रांत भारत की विधानसभा आयोजित की जाती है। जो मोती महल है ना, इसी महल में मध्य प्रांत भारत है ना, उसकी विधानसभा आयोजित की जाती है। फिर आगे पढ़ते हैं जय विलास पैलेस। ये भी कहाँ पर है? ग्वालियर जिले में। जय विलास पैलेस ये ग्वालियर जिले में स्थित है। इसका निर्माण सिंधिया वंश के शासक जीवाजीराव सिंधिया के द्वारा किया गया था। जो जय विलास पैलेस है ना, इसका निर्माण सिंधिया वंश के शासक जीवाजीराव सिंधिया के द्वारा करवाया गया था। ये जो महल है ये इटालियन शैली में निर्मित है। जो जय विलास है ना, जय विलास है, इसका निर्माण इटालियन शैली में निर्मित किया गया। इसके वास्तुकार कौन है? इसके वास्तुकार है माइकल फिलोसे है। इसके वास्तुकार कौन है? माइकल फिलोसे है। ठीक है। फिर आया जार्ज केसल इमारत। जार्ज केसल इमारत कहाँ पर है? ये शिवपुरी जिले में। जार्ज केसल इमारत कहाँ पर है? शिवपुरी जिले में। तो शिवपुरी जिले में माधव राष्ट्र उद्यान में स्थित इस महल का निर्माण, जो जार्ज केसल इमारत है अर्थात जो महल है, इसका जो ये कहाँ पर स्थित है? शिवपुरी जिले के माधव राष्ट्र उद्यान में स्थित है। तो इस महल का निर्माण 1911 में किया गया था। इस महल का निर्माण कब किया गया था? 1911 में किया गया था। किसके द्वारा? तो माधवराव सिंधिया प्रथम के द्वारा किया गया था। जार्ज पंचम के आक्रमण के उपलक्ष्य अर्थात जार्ज पंचम ने आक्रमण किया था, उसके पश्चात इस जो सिंधिया वंश इनके राजाओं ने इनको इसका जो जार्ज केसल इमारत है इसका निर्माण किया गया था। और जो जार्ज केसल इमारत है ना शिवपुरी में, ये सिंधिया वंश शासकों की शिकार गृह भी हुआ करता था। पहले क्या होता था? ये जो सिंधिया वंश के जो राजा थे ना, उनका शिकार गृह भी हुआ करता था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर आगे बढ़ते जहाज महल। जहाज महल कहाँ पर है? ये धार जिले में स्थित है। तो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित जहाज महल का निर्माण मालवा के खिलजी शासक गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इस महल के दोनों ओर, इसे जहाज महल क्यों कहा जाता? तो इस महल के दोनों ओर मुंज सागर तालाब है और कपूर सागर तालाब है स्थित है। इस कारण ये जहाज की भांति प्रतीत होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? जहाज महल कहा जाता है। फिर आगे आया हिंडोला महल, जो कि कहाँ पर है? धार जिले में है। धार जिले के मांडू में है ये सब। ठीक है, क्या जहाज महल भी धार के मांडू में है और हिंडोला महल ये भी धार के मांडू में है। तो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित इस महल का निर्माण होशंगा शाह गोरी ने करवाया था। हिंडोला महल का निर्माण होशंगा शाह गोरी के द्वारा करवाया गया था। इस महल की दीवारें हैं, जो हिंडोला महल है ना, इस महल की जो दीवारें वो 77 डिग्री झुकी हुई है। कितनी? 77 डिग्री झुकी हुई, इसीलिए इसे झूलता हुआ महल भी इस कहा जाता है और घुमावदार महल भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, आगे पढ़ते और अपन फिर आगे पढ़ते हैं बाज बहादुर एवं रानी रुकमती का महल। तो ये भी कहाँ पर है? धार जिले में है। तो इन महलों का निर्माण धार जिले में बाज बहादुर के द्वारा करवाया गया था। जो बाज बहादुर और रानी रुकमती का महल है ना, इनका निर्माण बाज बहादुर के द्वारा ही करवाया गया था। जो बाज बहादुर के द्वारा धार जिले के मांडू में रानी रुकमती के लिए इन्होंने रेवा कुंड का निर्माण करवाया था मांडू में। ठीक है। फिर आ गया है धाई महल। क्या है? धाई महल कहाँ पर है? धार जिले के मांडू में स्थित धाई महल का निर्माण करवाया था। किसके संबंध बताया जाता है? अकबर के संबंध में बताया जाता है। जो धाई महल है ना, कहाँ पर? धार जिले के मांडू में स्थित है। इस महल को अकबर से संबंधित बताया जाता है। इस महल को अकबर से संबंधित बताया जाता है। फिर आ गया है राजवाड़ा महल। अब राजवाड़ा महल कहाँ पर है? इंदौर जिले में स्थित राजवाड़ा महल का निर्माण 1747 में होलकर वंश के संस्थापक मल्हारराव होलकर के द्वारा करवाया गया था। जो राजवाड़ा महल है ना, इसका निर्माण 1747 में होलकर वंश के संस्थापक मल्हारराव होलकर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। फिर आ गया है लालबाग।
लालबाग पैलेस, इसका ये भी कहाँ पर है, इंदौर जिले में स्थित है। इस पैलेस का निर्माण शिवाजीराव होलकर एवं तुकोजीराव होलकर द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। शिवाजीराव होलकर और तुकोजीराव होलकर द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। फिर आ गया मोती महल। अपन ने सबसे कहाँ पर पढ़ा था, मोती महल है, ग्वालियर जिले में मोती महल है। उसका निर्माण किसने करवाया था, दौलतराव सिंधिया के द्वारा कराया गया था। परंतु जो मोती महल यह मंडला जिले में भी आता है, मतलब मंडला जिले में भी मोती महल है। तो मंडला जिले में स्थित इस महल का निर्माण गोंड वंशीय शासक हरदय शाह के द्वारा करवाया गया था। जो ग्वालियर जिले में जो मोती महल है उसका निर्माण दौलतराव सिंधिया के द्वारा करवाया गया था। और जो मोती महल है ये मंडला जिले में, इसका निर्माण हरदय शाह के द्वारा करवाया गया था। फिर आ गया बघेलीन महल, ये भी कहाँ पर है, मंडला जिले में स्थित है। इस महल का निर्माण गोंड वंशीय शासक हरदय शाह ने अपनी प्रेयसी चिमनी के लिए बनवाया था। उनकी प्रेमिका रानी चिमनी के लिए इन्होंने बघेलीन महल का निर्माण करवाया था, इसीलिए इसे रानी का महल भी कहा जाता है। जो बघेलीन महल है इसे रानी का महल भी कहा जाता है। फिर आ गया है दल बदल महल, ये भी कहाँ पर है, मंडला जिले में स्थित है। मंडला जिले में स्थित दल बदल महल का निर्माण सेना के लिए हरदय शाह ने बनवाया था। क्या है, हरदय शाह के द्वारा जो दल बदल महल है ना, इसका निर्माण अपनी सेना के लिए इन्होंने इसका जो महल है इसका निर्माण करवाया था। फिर आ गया है राय भगत की हवेली, ये भी कहाँ पर है, मंडला जिले में स्थित है। इस हवेली का निर्माण हरदय शाह ने अपने दीवान राय भगत के लिए करवाया था। जो राय भगत की हवेली है ना, इसका निर्माण हरदय शाह ने अपने दीवान राय भगत के लिए करवाया था। फिर आ गया है मदन महल, जो कि कहाँ पर है, जबलपुर में स्थित है। इसका निर्माण गोंड वंशीय शासक मदन शाह के द्वारा करवाया गया था। मदन महल का निर्माण गोंड वंशीय शासक मदन शाह के द्वारा करवाया गया था, जो कि जबलपुर में स्थित है। ठीक है, आगे पढ़ते और क्या है, गोहर महल, जो कहाँ पर है, भोपाल जिले में स्थित है। गोहर महल कहाँ पर है, भोपाल जिले में। तो भोपाल जिले में स्थित गोहर महल का निर्माण भोपाल की प्रथम बेगम, क्या है, भोपाल की प्रथम नवाब बेगम कुदसिया बेगम के द्वारा करवाया गया था। जो गोहर महल का निर्माण किसने कराया था, भोपाल की प्रथम नवाब बेगम कुदसिया बेगम के द्वारा करवाया गया था। कुदसिया बेगम का नाम ही क्या है, जो कुदसिया बेगम थी ना, उसका ही मूल नाम क्या था, गोहर बेगम था। उसका ही मूल नाम क्या था, गोहर बेगम, इसलिए उन्होंने गोहर महल का निर्माण करवाया था। फिर आया शौकत महल, ये भी कहाँ पर है, भोपाल जिले में स्थित है। भोपाल जिले में स्थित कोशक महल का निर्माण कुदसिया बेगम ने करवाया था। इसका निर्माण भी किसने कराया था, कुदसिया बेगम ने ही करवाया था। जहां कुदसिया बेगम की पुत्री सिकंदर जहां बेगम एवं जहांगीर मोहम्मद खां के अपने विवाह के पश्चात प्रारंभिक समय यहीं पर व्यतीत किया था। क्या है, जो कोशक महल है इसका निर्माण कुदसिया बेगम ने करवाया था, जिसने जो कि उनकी बेटी कौन थी, सिकंदर जहां बेगम, और उनका जो दामाद था जहांगीर मोहम्मद खान था। इनके लिए इन्होंने इनके जो विवाह का जो प्रारंभिक समय था ना, उन्होंने कोशक महल में ही व्यतीत किया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं मोती महल। मोती महल एक कहाँ पर, ग्वालियर में भी था, मंडला में भी था, अब भोपाल में भी है। भोपाल में भी मोती महल है। इस महल का निर्माण कुदसिया बेगम ने अपनी पुत्री सिकंदर जहां बेगम के लिए ही बनवाया था। इस महल का निर्माण कुदसिया बेगम ने अपनी पुत्री सिकंदर जहां बेगम के द्वारा के लिए ही बनवाया था। जहां बेगम क्या ये जहां बेगम का मूल नाम क्या था, जो सिकंदर जहां बेगम थी ना, इसका मूल नाम मोती था। कालांतर में इस महल का जीर्णोद्धार सिकंदर जहां बेगम के द्वारा ही करवाया गया था। कुदसिया बेगम ने अपनी पुत्री सिकंदर जहां बेगम के लिए मोती महल का निर्माण करवाया था, क्योंकि सिकंदर जहां बेगम का मूल नाम ही मोती था। और सब कालांतर में अर्थात उसके पश्चात क्या हुआ था, उसका जीर्णोद्धार भी सिकंदर जहां बेगम के द्वारा ही करवाया गया था। फिर आया चमन महल, ये भी भोपाल जिले में स्थित है। इसका निर्माण आधुनिक भोपाल शहर के संस्थापक दोस्त मोहम्मद के द्वारा करवाया गया था। जो चमन महल है ना, इसका निर्माण आधुनिक भोपाल शहर के जो संस्थापक थे कौन, वो दोस्त मोहम्मद, इन्होंने ही चमन महल का निर्माण करवाया था। फिर आ गया कमलापति महल, जो कि भोपाल जिले में स्थित है। भोपाल जिले में स्थित इस महल का निर्माण गोंड वंशीय शासक कमलापति ने करवाया था। ठीक है, फिर आ गया था नूर उस सभा एवं सदर महल का, ये भी कहाँ पर है, भोपाल जिले में स्थित है। भोपाल जिले में स्थित इन महलों का निर्माण सिकंदर जहां बेगम की पुत्री शाहजहां बेगम ने करवाया था। क्या है, नूर उस सभा और सदर महल का निर्माण जो सिकंदर जहां की पुत्री थी शाहजहां बेगम ने करवाया था। फिर आ गया है कालियादह पैलेस, ये कहाँ पर, ये उज्जैन जिले में स्थित कालियादह पैलेस। उज्जैन जिले में स्थित क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित इस महल का निर्माण मालवा के जो शासक थे नासिर शाह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और जो राजा अमन महल है वो पन्ना जिले में स्थित ये महल, और इसका निर्माण राजा अजयपाल के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, जो यहाँ तक समझ में आया आपको महल, आगे और पढ़ते हैं। अब क्या है, मस्तानी महल, ये कहाँ पर है, छतरपुर में है। तो छतरपुर जिले में स्थित इस महल का निर्माण राजा छत्रसाल के द्वारा करवाया गया था। जो मस्तानी महल है इसका निर्माण छतरपुर जिले में राजा छत्रसाल के द्वारा करवाया गया था। फिर आया जहांगीर महल, ये कहाँ पर है, निवाड़ी जिले में। निवाड़ी जिले में स्थित इस महल का निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के आगमन के उपलक्ष्य में करवाया था, इसलिए इसे मित्रता का प्रतीक भी माना जाता है। जहांगीर महल का निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के आगमन के उपलक्ष्य में, अर्थात जो जहांगीर उनके यहाँ आगमन उनका आना हुआ उस समय इन्होंने इस महल का निर्माण करवाया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मित्रता का प्रतीक माना
जाता है। फिर आ गया है सुंदर महल, जो कि कहाँ पर है, निवाड़ी जिले में स्थित है। तो इस महल का निर्माण बुंदेला शासक धुर्भजन ने अपनी प्रेमिका के लिए बनवाया था, इसीलिए इसे प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। सुंदर महल को प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है, जो कि निवाड़ी जिले में स्थित है। इसका निर्माण धुर्भजन ने अपनी प्रेमिका के लिए बनवाया था। फिर राय प्रवीण महल आ गया। तो निवाड़ी जिले में स्थित इस महल का निर्माण इंद्रजीत सिंह बुंदेला ने अपनी प्रेमिका राय प्रवीण के लिए बनवाया था। राय प्रवीण महल का निर्माण भी जो इंद्रजीत बुंदेला है ना, उन्हें अपनी प्रेमिका के लिए बनवाया था। फिर आ गया है शीश महल, ये भी निवाड़ी जिले में स्थित है। जो निवाड़ी जिले में स्थित बुंदेला शासक कौन था, अघोष सिंह के द्वारा शीश महल का निर्माण करवाया गया था। और कौन, सतखंडा महल, जो कि दतिया जिले में है। सतखंडा महल कहाँ पर है, दतिया जिले में है। तो इसका निर्माण वीरसिंह बुंदेला ने 9 खंडों में करवाया था। क्या है, जो सतखंडा महल वर्तमान में है, जब वीरसिंह बुंदेला ने इसका निर्माण करवाया था तो इसका निर्माण उन्होंने 9 खंडों में करवाया था, किंतु 2 खंड भूमिगत हो चुके हैं, इसीलिए इसे सतखंडा महल कहा जाता है, क्योंकि इसके दो खंड है वो भूमिगत हो चुके हैं, इसीलिए इसे सतखंडा महल कहा जाता है। फिर आया कोशक महल। कोशक महल कहाँ पर है, तो ये है अशोकनगर के चंदेरी में स्थित है। इस महल का निर्माण मालवा के खिलजी शासक मोहम्मद खिलजी के द्वारा करवाया गया था। फिर हवा महल और नौखंडा महल है। इस महल का निर्माण अशोकनगर के चंदेरी में राजा कीर्तिपाल के द्वारा करवाया गया था। फिर राजा रोहित महल, ये कहाँ पर है, रायसेन जिले में है। राजा रोहित महल और राजा बादल महल, इसका निर्माण राजा राज बसंती के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, जो अपने महल है आज कंप्लीट हो गए, एक ही लेक्चर में पूरे महल कंप्लीट हो गए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।